नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। आज हम पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरव विषय संस्कृत साहित्य में पढ़ेंगे। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा के बारे में यह पाठ बताया गया है और यजुर्वेद से संबंधित इसमें श्लोक दिए गए हैं। हमारी राष्ट्र संबंधी अवधारणा पश्चिम से आई है, ऐसा जो मानते हैं वो वास्तव में एक भ्रांत है। हमारा यह भारतवर्ष अत्यधिक पुराना एवं सनातन है। ऋषि मुनियों, कवियों, तत्वज्ञों एवं विभिन्न भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक घटक द्वारा इस राष्ट्र को भारतवर्ष बताया गया है। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, और इस प्रकार ही ऋग्वेद में भी बताया गया है कि पृथ्वी मेरी माता है, गुरु मेरा पिता है। इस प्रकार हम पाठ को शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तर यत् समुद्रस्य, समुद्र में उत्तर, हिमालय से दक्षिण की ओर, यत्र जहाँ पर भारतीय संतति, भारत की जो संतानें निवास करती है, तद नाम भारती, उस देश का नाम भारत है। अर्थात जो भूखंड, भूमि का खंड समुद्र में उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण नदियों तक या सागर तक बसा हुआ जो देश है तथा भारतीयों की संतति जहाँ निवास करती है, वह देश भारत देश है। इसके बाद दूसरा श्लोक। हिमालयात् समारंभे यावद् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक या इंदु महासागर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश, जो देवताओं द्वारा निर्मित देश है, वह देश हिंदुस्तान प्रचक्षित है, हिंदुस्तान कहलाता है अथवा हिंदुस्तान कहते हैं। हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो देश स्थित है अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित जो देश है, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। इसके बाद श्लोक तीसरा। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्या अस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा अपवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। देवा किल गीतकानि गायन्ति यानी निसंदेह देवता गीत गाते हैं। धन्य ते तु पुरुषा संति, और धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्गा अपवर्गा स्पद माग भूते भारत भूमि भागे, जो स्वर्ग और मोक्ष के भूमि भाग यानी भारत भूमि के भाग में देवत्व के कारण सुरत्वात्, देवत्व के कारण बार बार उत्पन्न होते हैं। अर्थात वह निसंदेही वह देवताओं की भूमि धन्य है, जहाँ निसंदेह देवताओं के द्वारा जहाँ गीत गाए जाते हैं। धन्य तो वे मनुष्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष वाले मार्ग स्वरूप भारत भूमि पर बार बार पैदा होते हैं। अर्थात भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए उनकी स्तुति की गई है। नंबर 4 श्लोक है। संप्राप्य भारत जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूषम कलशम हित्वा विश्वभांगम उपासिते। अर्थात भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहते हैं, वह मानो अमृत घट को त्याग कर विष का पान करते हैं। संप्राप्य भारत जन्म सत्कर्मेषु परांगमुख, यानी भारत में जन्म लेकर भी पुण्य कर्मों से परांगमुख उपेक्षा रखते हैं, वह मानो अमृत रूपी कलश को छोड़ करके विष का पान करते हैं, अर्थात विष को स्वीकार करते हैं। इसके बाद दूसरा श्लोक है। एतद् देशम प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्म स्व स्व चरित्रम शिक्षरेन पृथ्व्या सर्व मानवा। अर्थात एतद् देशे प्रसूत, इस देश में जन्म लेकर अग्र जन्म न आगे जन्म वालों के सकाशात के समान ही
पृथ्व्या सर्वमान्या, सभी मानव पृथ्वी के स्व स्व चरित्रम शिक्षेन प्राप्त, अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अर्थात इस देश में जन्मे हुए महापुरुष के पास पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी अपने भारतवासियों को देख करके अपने चरित्र की प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद आगे श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादापि गरीयसी। अपि स्वर्णमय लंका यानी सोने से बनी होने पर भी लंका न में लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसके बाद अगला, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्रमंगल कारिणी, यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकट स्थितम। अर्थात राष्ट्र मंगल कारिणी राष्ट्र दृष्टि, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्यामः नमस्कार करते हैं, यया विना जिसके बिना स्वनिकटम स्थितम राष्ट्रम न पश्यति, स्वनिकट अपने निकट स्थित राष्ट्रम न पश्यति, राष्ट्र को हम नहीं देखते हैं। अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को, राष्ट्र सोच को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसके बिना हम उसे अपने समीप नहीं देख सकते हैं। इसके बाद, समानम संस्कृतिम इता यावती पितु पुण्य भू, तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगदते। अर्थात समान संस्कृति मता जनाना, यानी समान संस्कृति मत वाले लोग, यावती पितृ पुण्य भूमि, जहाँ पितृ और पुण्य वाली ताव भुवम वह भूमि मिला करके एकम राष्ट्रम निर्गति देव राष्ट्र कहलाता है। अर्थात समान संस्कृति वाले लोगों का जहाँ एक पिता पितामह आदि भुवन पावन भूमि होती है, अर्थात बड़ेरों की जो एक भूमि होती है समान संस्कृति वाले लोगों की, वह पावन भूमि सब मिलकर समग्र राष्ट्र कहलाती है। यानी जहाँ पितरों की भूमि होती है वह समग्र एक राष्ट्र कहलाती है। इसके बाद, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वये यस्य न विद्यते तस्य स्व अत्वम तत् राष्ट्रीय भवित्वम न किलहर्ति। अर्थात पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम, पितरों की भूमि और पुण्य की भूमि, द्वये यस्य न विद्यते दोनों जिसके पास नहीं है, तस्य स्व तत्र राष्ट्र उसका उस राष्ट्र में न किलहर्ति कोई संभव नहीं है, यानी स्वामित्व नहीं है, उसका उस राष्ट्र में कोई स्वामित्व नहीं है। अर्थात जिसके पास न तो पितृभूमि है न पुण्य भूमि है, उस मातृभूमि में उसका कुछ नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है, वहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अगला श्लोक, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रीय अवलंबन ही भवत् सर्वदा तस्मान अक्षिणीय यास्तु राष्ट्रीय। अर्थात राष्ट्रीय नाम अवलंब्य राष्ट्र निवासियों का उत्थान पतने, उत्थान और पतन राष्ट्रीय राष्ट्र पर ही रहता है, सर्वदा शिक्षणीय अतः हमेशा अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात राष्ट्र में रहने वालों के रहने से यानी राष्ट्र के लोगों से ही वहाँ की उन्नति और पतन होता है, इसलिए राष्ट्र के भवत् सर्वदा हमेशा अक्षिणीय शिक्षा यानी कभी नष्ट न होने वाली शिक्षा ही राष्ट्र को देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा राष्ट्र को देनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही उस राष्ट्र का विकास होगा और उसी से ही उसकी हानि होगी। इसके बाद दूसरा और अंतिम श्लोक है, विद्या शस्त्रम शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा पर्वते। यानी जो विद्याएं होती है दो प्रकार की होती है, शस्त्र की विद्या और शास्त्र की विद्या। अतः विद्या शस्त्र शास्त्र द्वय विद्या प्रतिपदे, यानी दो विद्याएं शस्त्र और शास्त्र की बताई गई है। शस्त्रेण रक्षित है, शस्त्र के द्वारा रक्षित होने पर भी राष्ट्र में शास्त्र की चर्चा प्रवर्तते संभव है या हो सकती है। यानी पहले हम खुद को शस्त्रों से बचाएंगे, उसके बाद में हम देश में शास्त्रों की चर्चा
करेंगे। इस प्रकार हमने संपूर्ण श्लोकों का बारे में पढ़े। आप सभी अच्छी तरीके से देखेंगे और शब्दार्थ याद करेंगे, जिससे ये पाठ आसान हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।